हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की। तो बच्चों, सरफेस टेंशन के हमें अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, इन सब का जो रीज़न है वो सब सरफेस टेंशन है। तो जैसे फर्स्ट फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक कॉइन है, ये आसानी से पानी पर फ्लोट कर रहा है। सेकंड में एक ये पेपर पेन है, ये फ्लोट कर रही है पानी पर। ये मॉस्किटो है जो पानी पर आसानी से चल लेता है। इसके अलावा ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो स्फेरिकल शेप ले लेती हैं। ब्लेड है जो आसानी से फ्लोट कर रहा है। और ये जो बबल्स हैं, सोप बबल्स हैं, ये एकदम स्फेरिकल शेप के होते हैं और ये हवा में उड़ रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर पानी की कुछ ड्रॉप्स इस कॉइन पर रखी गई हैं। और ये इतनी हाइट तक चली जाती हैं कि ये पानी से गिरती नहीं है, यानी कि एक डोम की शेप ले लेती हैं लेकिन फिर भी नहीं गिरती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि ये ग्लास है, ग्लास में पानी भरते गए और ये इसकी ब्रिम से ऊपर तक चला गया और डोम की शेप ले लिया, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक निडल है, एक सुई है जो पानी में आसानी से तैर रही है, ऊपर सरफेस पर रखी हुई है। यहाँ पर एक सोप फिल्म है और सोप फिल्म पर एक धागा डाला गया है जिसके दोनों एंड बंधे हुए हैं। और जैसे इस धागे के बीच में हम छेद करते हैं, एकदम ये सर्किल की शेप ले लेता है, आप देख रहे हैं। और ये देखिए, इसमें से पेन आसानी से पास हो रहा है, यानी बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई सोप फिल्म नहीं है। जो कुछ है बाहर की तरफ है। ये पेन बाहर आ गया है आपको। ठीक, ये देखिए आसानी से ये सब। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों की एक सोप फिल्म है, इसमें इतनी पावर है कि ये इस धागे को बार बार अपनी तरफ खींच लेती है। देखिए कितनी पावर है इस सोप फिल्म में, है ना। यहाँ देखिए बच्चों, ग्लास में पानी ऊपर तक भर गया है, पूरी डोम की शेप ले ली है, लेकिन ये पानी गिर नहीं रहा है। ये देखिए पानी डालते जा रहे हैं लेकिन पानी गिर नहीं रहा है। ये एक हमने सोप फिल्म ली है। और देखिए जैसे ही एक तरफ की सोप फिल्म हमने काटी, ये वापस दूसरी तरफ। तो बच्चों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसके लिए हमें समझना होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये थ्योरी क्या कहती है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये पिक्चर एक ग्लास की है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है। और ये जो ग्रीन से जो पट्टी देख रहे हैं आप, ये जो है, ये सरफेस है, पानी का जो सरफेस है उस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको जिक्र किया गया है यहाँ पर। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल 1 2 3 आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो सर्किल में वाइट सर्कल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और जो एरोज देख रहे हैं रेड और पर्पल कलर के, ये इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है। तो ये जो 1 2 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के अंदर हैं। और जो 4 5 6 मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये पानी के सरफेस पर हैं, ऊपर की तरफ। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे मॉलिक्यूल 1 की बात करें तो इस पर क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है। इस पे जो साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल्स, और इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, ये सब इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से इस पर जो नेट फोर्स होता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो जीरो हो जाता है। सब अपनी अपनी डायरेक्शन से इस पर लगा रहे हैं। 4 भी खींच रहा है, 2 भी खींच रहा है, 3 भी खींच रहा है, और नीचे वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है। तो जिसकी वजह से इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल 4 की बात करें, तो मॉलिक्यूल 4 पे क्या हो रहा है बच्चों कि एक इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, नीचे मॉलिक्यूल है और इसके लेफ्ट और राइट में मॉलिक्यूल्स हैं। तो जिसकी वजह से 4 मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगता है वो हॉरिजॉन्टल लगता है और वर्टिकल डाउनवर्ड पोजीशन में लगता है, या फिर लेफ्ट और राइट डाउनवर्ड पोजीशन में लगता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल होता है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं खींचने वाला। तो जब जीरो नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स है। तो इस तरीके से ये जो 4 5 और 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के सरफेस पर होते हैं, इन पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है और साथ ही साथ नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों, ये खिंचती है। ठीक है। यानी एक दूसरे को ये मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से खींचते हैं, तो ये मेम्ब्रेन बन जाती है जो एक खिंचाव महसूस करती है। तो इससे बच्चों एक बात क्लियर हो जाती है कि सरफेस टेंशन है क्या। सरफेस टेंशन यानी सरफेस पर लगने वाली टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, यानी सरफेस पर जो लगने वाला फोर्स है उसी को हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं बच्चों सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन बच्चों सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे काम करता है, ये ना सॉलिड पर ना गैसेस पर, ये सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर ही काम करता है। तो होता क्या है बच्चों कि जब ये मेम्ब्रेन बन रही होती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, तो ये किसकी वजह से बन रही है कि जो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं,
और दूसरा जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये भी इनको खींच रहे हैं और ये ऊपर की तरफ उनको भी खींच रहे हैं। तो होता क्या है कि ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, और जब ये मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो इस वर्क को ही हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। यानी इस वर्क को करने के लिए जितना एरिया हो गया इस मेम्ब्रेन का और जितना वर्क हुआ, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन बनी ऊपर बच्चों, ठीक है, तो फोर्स ये फोर्स खींच रहा है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो यानी कि डाउनवर्ड फोर्स की वजह से मेम्ब्रेन में जो खिंचाव आता है इसी को हम कह देते हैं सरफेस टेंशन, और वर्क पर यूनिट एरिया को हम बोल देते हैं सरफेस टेंशन। तो ये दो डेफिनेशन हो जाती हैं इसकी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि ये एक हमारे पास बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ये पानी का जो फ्री सरफेस है, यहाँ पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स की एक लाइन है। मान लीजिए इसका यहाँ पर मैग्नीफाइड वर्जन आप देख रहे हो। तो ये जो पानी की एक लाइन है, मॉलिक्यूल्स की जो लाइन है बच्चों, अब इस पर जो इसके साथ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको खींच रहे हैं, यानी इस पर एक फोर्स लग रहा है। और ये लाइन जितनी लंबी होगी ये फोर्स भी उतना कम होता चला जाएगा, है ना। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो इसका फोर्स कम होता चला जाएगा। तो छोटी लाइन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, बड़ी लाइन पे कम फोर्स लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम कह देते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि जो सरफेस पर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं जो हॉरिजॉन्टली इसको खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो उन्हीं फोर्स को पर यूनिट लेंथ को हम कह देते हैं सरफेस टेंशन, और इसे हम बच्चों सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों ये निडल का एग्जाम्पल है। ये निडल को हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, ये पानी पर रखी हुई निडल है, और ये निडल का वेट है जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ काम कर रहा है। लेकिन सरफेस टेंशन का फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं, जो मेम्ब्रेन बन चुकी है, वो मेम्ब्रेन इसके वेट को आसानी से संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये निडल आसानी से यहाँ पर तैरती रहती है। तो बच्चों हमने ये समझा कि सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसका जो फ्री सरफेस होता है वो एक मेम्ब्रेन, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और एक मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ठीक, और इसका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजगल टू सिग्मा एल, यानी कि जो फोर्स होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन है सिग्मा, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसकी जो यूनिट हो जाती है बच्चों वो हो जाती है न्यूटन पर मीटर, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो mt-2 होगा। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स जो हमने पिक्चर्स में देख ही लिए थे। तो बच्चों अब उन रीज़न की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं। ये कॉइन है, ये पानी में क्यों तैर रहा है? क्योंकि मेम्ब्रेन बन चुकी है और मेम्ब्रेन इसके वेट को आसानी से संभाल रही है। ऐसे ये पेपर पेन है जो इसका वेट जो मेम्ब्रेन है वो आसानी से संभाल रही है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इनका वेट बहुत कम होता है बच्चों, तो मेम्ब्रेन आसानी से संभाल लेती है। ऐसे ही जो मॉस्क्यूटो है, क्योंकि इसका वेट बहुत हल्का होता है, तो आसानी से ये पानी पर चल रहता है, क्योंकि पानी के जो फ्री सर्फेस है उसमें मेम्ब्रेन बन गई है और ये आसानी से उस पर चल पा रहा है। ठीक है, ब्लेड है वो मेम्ब्रेन पे रखा हुआ है जिसकी वजह से वो फ्लोट हो रहा है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, तो ये हमेशा स्फेरिकल होते हैं। बबल्स भी स्फेरिकल होते हैं क्योंकि ये मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करते हैं। ये कॉइन ऊपर भर जाता है, डोम की शेप ले लेता है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ये डोम शेप ले लेता है। ऐसे ग्लास में भी पानी ऊपर भर जाता है। और ये जो निडल है, निडल पानी पर आसानी से क्यों तैर रही है? क्योंकि मेम्ब्रेन बन चुकी है, मेम्ब्रेन इसके वेट को संभाल रही है, जिसकी वजह से ये पानी में डूब नहीं रही है। यहाँ पर एक सोप फिल्म बन जाती है जो कि एक मेम्ब्रेन का काम करती है बच्चों, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो थ्रेड है इसके हर पार्ट पर, थ्रेड के हर पार्ट पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल फोर्स लगाते हैं और उसको दूसरी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल शेप में हो जाता है। यहाँ पर भी बच्चों ये सोप मेम्ब्रेन है जो एक मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करती है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से जो थ्रेड है ये मेम्ब्रेन की तरफ ही खिंचता है, क्योंकि मेम्ब्रेन मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करती है तो थ्रेड भी खिंचता है। तो यहाँ पर बच्चों ये सोप फिल्म है, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है, इस बीच में जो वायर लगा हुआ है, एक तरफ मेम्ब्रेन 1 है और दूसरी तरफ मेम्ब्रेन 2 है। जैसे ही हम सीजर से इस मेम्ब्रेन 1 को काट देते हैं, मेम्ब्रेन 2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं
उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से ये जो बीच में तार है ये दूसरी तरफ खिंचता चला जाता है। ये भी सरफेस टेंशन की वजह से खिंचता चला जाता है। तो बच्चों अब सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सरफेस एनर्जी क्या है बच्चों, कि जब फ्री सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी सरफेस टेंशन की वजह से, वो मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करता है। और जब वो मिनिमम एरिया पाने की कोशिश करता है तो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते हैं, और जब पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते हैं तो वो कुछ वर्क करते हैं, और यही वर्क उसमें एक सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये होती है सरफेस एनर्जी, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक। तो बच्चों इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू बच्चों।